वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। मॉयल इंडिया लिमिटेड उकुआ बालाहाट के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया है और सिर्फ आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहां देख सकते हैं मॉयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो भर्ती जारी की गई है, इसमें अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो ये जो है मॉयल इंडिया लिमिटेड ये है उकुआ बालाघाट मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर इसके लिए ही वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी जारी की गई है। और ये वैकेंसी स्पेशल फॉर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कैंडिडेट के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है, आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसको देखते हैं कि ये अप्रेंटिस की वैकेंसी किस तरीके से जारी की गई है। ठीक है, तो मॉयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार का एक उपक्रम है उकुआ खान जो है, उकुआ खान पोस्ट उकुआ तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो है CI नंबर भी है और ईमेल आईडी भी और वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाके भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सूचना क्या है इसको आप विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखो सूचना क्या लिखा है कि मॉयल इंडिया लिमिटेड उकुआ के द्वारा निम्नलिखित में से विभिन्न अप्रेंटिस ट्रेड के अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः संबंधित प्रशिक्षण हेतु संलग्न सूची में दर्शाए गए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार कार्यालय में जिनके नाम से जीवित पंजीयन है तथा जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक है, अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG वेबसाइट पर जाएं और वहां पर गेट स्टार्टेड के आइकॉन पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू से कैंडिडेट यूज़र मैनुअल डाउनलोड करें और यूज़र मैनुअल में दिए गए निर्देश अनुसार अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करें। जिन उम्मीदवारों का अपना पुराना पोर्टल apprentice.gov.in का है, वो अप्रेंटिस नंबर में उसको रजिस्टर्ड करना है और उनको दोबारा नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उन उम्मीदवारों को जो अप्रेंटिसशिप इंडिया.org के होम पेज पर लॉगिन कर सकते हैं और क्लिक करना है और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड में जाकर नया पासवर्ड आपको रीसेट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया वही ये काम करेंगे, क्योंकि ये जो है वैकेंसी ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, अदर स्टूडेंट के लिए नहीं है, है ना। तो इसके पश्चात अपना प्रोफाइल अपडेट करके मॉयल इंडिया लिमिटेड उकुआ माइन में आपके जो ट्रेड है डिसिप्लिन के अनुसार दिनांक 1/1/2024 से 20/1/2024 तक, मतलब कि डेट भी डाल दी गई है 1/1/2024 से। तो इसकी जो डेट है, ये डेट को याद रखना है ना। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना है। दिनांक 20/1/2024 के पश्चात ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो डेट है, ये डेट आप ध्यान रखेंगे और ये डेट के अनुसार ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये डेट तो लिखा हुआ है। अतः इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि जब भी कोई उम्मीदवार अप्रेंटिस साइट से संबंधित डेटा को अपलोड करते हैं तो उस समय वे कृपया ध्यान रखें कि वे निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी पूरा भरें, बराबर भरें। ऐसा न करने पर वेबसाइट पर आपके द्वारा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने की अवस्था में आप स्वयं इसके लिए क्या रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। कृपया इसको ध्यान में रखें। देखो क्या क्या लगेगा ये भी देख लो। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा या टीसी जो है आपके पास 10th की मार्कशीट या टीसी के आधार पर उसमें लिखा रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई ट्रेड्स को प्राथमिकता दी जाएगी और सिग्नेचर और कैंडिडेट एंड फादर का नेम वो सब मार्कशीट में लिखा रहता है। ठीक है, 10th की मार्कशीट लगेगी, आईटीआई की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा और फोटो लगेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है और जिनको उकुआ माइन से आईटीआई अप्रेंटिस करना है, आईटीआई अप्रेंटिस करना है, तो वो एक फॉर्म को भरेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट, मुझे पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा आईटीआईज हैं और आईटीआई वाले स्टूडेंट जो है अप्रेंटिस कहीं ना कहीं से करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को उकुआ माइंस में अप्रेंटिस की जब वैकेंसी आती है तो पता नहीं होता, और यदि पता होता है तो कोई किसी को बताता नहीं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए वंचित हो जाते हैं फॉर्म भरने से। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी स्टूडेंट फॉर्म जरूर भर दें और
जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हैं, इसकी प्रोसीजर है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो पूरे डॉक्यूमेंट लगा के आप फॉर्म जरूर भर दें। चलिए देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में लिखा है जिन प्रशिक्षण का डेटा दस्तावेज apprentice.india.org की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा उनका ही ऑनलाइन जो डेटा है आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जिसके आधार पर अप्रेंटिस आवेदन का ऑनलाइन डेटा निकालते हुए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार प्राप्त अंकों के अनुसार चयन किया जाएगा। तो आपके ITI की जितनी परसेंटेज है और 10th के जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनेगी। तो अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन और इंगेजमेंट से संबंधित विभाग के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया किया जा चुका है, अतः केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाना संभव है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। एक चीज़ को याद रखेंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। कृपया ध्यान रखें, प्राप्त आवेदनों को योग्यता के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एवं साक्षात्कार हेतु ईमेल और मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रत्येक ट्रेड में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाने के लिए योग्यता के आधार पर चयन किए गए प्रशिक्षुओं को एक रिक्त पद के लिए 5 की तुलना में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। नोट में लिखा है अप्रेंटिस ट्रेड में प्रशिक्षण देना या उक्त सूचना को रद्द करना मॉयल उकवा खान के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य किसी प्रकार से उम्मीदवार अधोहतक जो साक्षात्कार के पास आवेदन नहीं करेंगे और न ही कोई माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ऐसा पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जितने भी ITI वाले स्टूडेंट, मैं कृपया सभी से निवेदन करूंगा, फॉर्म बेटा आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, संलग्न जो है अप्रेंटिस रिक्तियों एवं योग्यता की जो पूरी सूची है ये असंलग्न कर दी गई है। सूचना जो है ये सूचना समस्त सूचना पटल उकवा माइन के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं उकवा माइन के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और सभी स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है कि उकवा माइन से अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है। तो जो इस साल ITI पास किए हुए हैं या पिछले 5 साल के अंदर जिन्होंने ITI पास किए हैं और जिनको अप्रेंटिस करना है वही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। जो स्टूडेंट अप्रेंटिस कर चुका है वो ये फॉर्म नहीं भरेगा। कहीं से भी अपना अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं। मॉयल उकवा की जो खान है उसमें ITI वाले स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना है, जिन्होंने ITI पास किया है, ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे। अब देखेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा तो जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है ITI पास बोला गया है और एज लिमिट जो है 18 साल मिनिमम एज लिमिट है। स्टाइफंड आपको मिलेगा 1961 के अनुसार जो 7-8 हज़ार रुपये स्टाइफंड मिलती है। ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए जारी की गई है। उसके बाद देखते हैं सेकंड में दिया है फीटर ट्रेड। ठीक है, फीटर ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए देखेंगे तो फीटर ट्रेड में ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड 18 साल एज होना चाहिए एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार और 1 ईयर का ये कोर्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टर्नर वाले ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टर्नर से ITI किया है, ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार उनको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। डीजल मैकेनिक के लिए भी सेम है। ITI अप्रेंटिस 1 साल का होता है इसमें। ठीक है, और 18 साल एज होना चाहिए और स्टाइपेंड सबको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। डीजल मैकेनिक की वैकेंसी आई है। वेल्डर की वैकेंसी आई है। इसमें अप्रेंटिस के लिए 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। फूड प्रोडक्शन के लिए भी वैकेंसी आई है। इसमें 10+2 पास होना चाहिए आपका, 18 साल एज होगी और इसमें 1961 के अनुसार इसमें आपको स्कॉलर जो अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइफंड है वो स्टाइफंड मिलेगा। 2 साल की ट्रेनिंग होगी इसमें। ठीक है, ब्लास्टर की बात करें तो ब्लास्टर के लिए भी यहाँ पर जो है अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं ब्लास्टर, और ब्लास्टर के लिए 10th पास होना चाहिए, 10th पास एग्जामिनेशन और 10+2 सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, 18 साल एज होना चाहिए एज पर द 1961 के अनुसार पैसा मिलेगा आपको जो स्टाइपेंड का है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का पीरियड। उसके बाद है माइन मेट में इसमें 10th पास होना चाहिए, 10+2 सिस्टम के अनुसार 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए मिनिमम। ठीक है,
और 1961 के अनुसार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 3 साल की ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग एक्चुअल में 3 साल की होगी, ठीक है। तो ब्लास्टर की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, माइन मेट की ट्रेनिंग 3 साल की होती है, फूड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, और इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर की 1-1 साल की होती है, ठीक है। जैसे कि फीटर हो गया, टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब की 1-1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। एक चीज़ इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज, और वैकेंसी कितनी है वो माइंस के द्वारा ही जारी की जाती है। यहाँ पर वैकेंसीज की नंबर ऑफ वैकेंसी जारी नहीं किया गया है, हाँ, लेकिन किस किस ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं ये जारी किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।